Hey guys, I welcome you all to Rashtra Defense Academy YouTube channel. So in our today's video, we are going to discuss about the strategy to crack NDA written examination in its very first attempt. जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट, इन सभी प्रोफेशन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग योर 12th क्लास. इवन स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग देयर 10th अपनी स्ट्रीम उसी हिसाब से सेलेक्ट करते हैं जो उनका सपना है, जिसकी ओर उन्हें आगे बढ़ना है. सो आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में. एनडीए है क्या? इट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड इन खड़कवासला एंड पुणे. हिंदी में इसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नाम से भी जाना जाता है. तो आइए एनडीए के बारे में हम आगे बात करते हैं. एनडीए एक रिटन एग्ज़ाम है जो आफ्टर पासिंग 12th क्लास कंडक्ट कराया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को आर्म फोर्सेस में ऑफिसर कैडर ज्वाइन करने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. तो आइए अब हम एनडीए के बारे में बात करते हैं. एनडीए भारत के टॉप इंस्टीट्यूशन में से एक है. अगर आप अपनी ख्वाहिश यूनिफॉर्म की रखते हैं और जस्ट आफ्टर पासिंग योर 12th क्लास आपके अंदर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या इंडियन नेवी ज्वाइन करने का जुनून है, तो एनडीए ऑफिसर पोस्ट के लिए बेस्ट सेंटर. यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत बारी दिल करता है मूवीज़ देखकर या फिर अक्सर अखबार में पढ़कर या फिर न्यूज़ चैनल पे देखकर, तो हमें भी अक्सर मन करता है कि हम भी आर्मी ज्वाइन करें, एयरफोर्स में पायलट बने या नेवी ज्वाइन करें. सो इन सभी की शुरुआत एनडीए के इस एग्ज़ाम के साथ होती है. और एनडीए के एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते. इसलिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए एनडीए है क्या, एनडीए कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए. तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं व्हेन टू अप्लाई, व्हाट शुड बी द एज लिमिट एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई एंड व्हाट आर द एग्ज़ाम डेट्स, व्हाट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. Then we will discuss about the syllabus of examination, what are the physical standards required to join NDA and the strategy to study the topics. Because बिना किसी स्ट्रेटेजी के किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जिस तरह से किसी भी युद्ध को बिना स्ट्रेटेजी के साथ मैन पावर से नहीं जीता जा सकता, तो हमें भी स्किल सेट के साथ साथ अपना माइंड सेट रिक्वायर्ड है. हो सकता है कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बट स्टिल वो फेल हो जाता है. उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी, बट उसके एफर्ट्स चैनलाइज नहीं थे. तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आइए आगे देखते हैं. व्हेन टू अप्लाई ड्यूरिंग 10+2 अपीयरिंग. इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है वो 12th क्लास में है, देन ही कुड अप्लाई फॉर एनडीए एंड इवन आफ्टर पासिंग 10+2 ही कुड अप्लाई. बट बात यही ख़त्म नहीं होती है. इसके साथ साथ एनडीए ने कुछ एज लिमिट भी सेट करी है. व्हाट अबाउट द एज लिमिट? सो रफली 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स. और जो भी आपको एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी चेक करनी है वो यूपीएससी जब भी एनडीए का नोटिफिकेशन पब्लिश करता है तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में आप अपनी कंप्लीट एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. व्हाट अबाउट द एग्ज़ाम डेट्स? जो एनडीए है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और उसके लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट चेक करते रहिए. जैसे ही कोई अपडेट आती है देन गो टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि 10+2 अपीयरिंग या 10+2 पास होने के बाद स्टूडेंट एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है. बट अब स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता है कि मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं एनडीए ज्वाइन कर सकता हूँ? बिकॉज ज़्यादातर जैसे इसमें स्टूडेंट्स हैं आपको साइंस स्ट्रीम के दिखेंगे. येस, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकता है. बट उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो एनडीए में केवल इंडियन आर्मी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. बिकॉज इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिकली 10+2 में आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट डिमांड करती है.
और आप एनडीए अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से हो सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम इस पे बात करते हैं कि एनडीए में जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या है। एनडीए में बेसिकली 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है मैथमेटिक्स, जिसका ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स, और उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किए हैं दैट इज़ 300। तो जो भी आपकी मैथ्स की मार्किंग होगी वो 300 में से होगी। एंड दूसरा जो पार्ट है वो है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगेन उसका टाइम ड्यूरेशन सेम है 2.5 आवर्स, बट जो उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए गए हैं दैट इज़ 600। अब अगर हम बात करते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में है क्या, जैसा कि सभी को मालूम है कि मैथ्स के अंदर मैथ्स की फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बट जब हम बात करेंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट की, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इंग्लिश और दूसरा है जनरल नॉलेज। इंग्लिश जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो है 200 मार्क्स का, और जो दूसरा एग्ज़ाम है जनरल नॉलेज का वो दूसरा पार्ट है 400 मार्क्स का। अब यहाँ पर आकर हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स साइंस मैथ बैकग्राउंड से है, नो डाउट अगर वो एवरेज भी है मैथ्स में, देन ही कुड ईजिली क्लियर हिज मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। बट जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है जनरल नॉलेज में, बिकॉज अब जीके उसके टच में नहीं रही। पिछले 2 सालों से वो जीके के बिल्कुल टच में नहीं था। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से अपने स्कोर्स के लिए टारगेट करते हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी रहता है और क्या रहना चाहिए। तो अगर बात करी जाए कि पिछले 4 से 5 साल में एनडीए रिटन का कट ऑफ कितना रहा है, तो वो 900 में से 260 से 310 की रेंज के अंदर अपना कट ऑफ वेरी किया है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे दैट इज़ 260 टू 310। और अगर बात करें साथ में एसएसबी इंटरव्यू की भी, जो हमारा एक पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू होता है आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन, तो उसको मिला के देखा जाए तो हमारा जो ओवरऑल रहा है कट ऑफ वो 650 टू 670 आउट ऑफ 1800। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से टारगेट करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टूडेंट का कहना ये होता है कि सर अगर मैं मैथ्स में 300 में से 120 ले आऊँ, और जीएटी में मैं 600 में से 250 नंबर भी ले आऊँ तो भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये समथिंग 370 के अराउंड बनता है। बट अब आपको देखने वाली चीज़ ये है कि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर तब आपको 310 रिक्वायर्ड रहेगा ताकि आप रिकमेंड हो जाओ, बिकॉज कि जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताया कि 1800 में से 650 से 670 अपना कट ऑफ जाता है, इंक्लूडिंग एनडीए रिटन एग्ज़ाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू। सो अब एसएसबी में 310 नंबर लाना स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज एसएसबी आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं है, दैट इज़ फुली बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। जो एसएसबी में होते हैं, जो टेस्टिंग राउंड होते हैं वो भी 2 स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्क्रीनिंग होता है, सेकंड स्टेज जो होता है उसमें आपके कुछ जीडीज होते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और कुछ ग्रुप टास्क होते हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मेन जो होता है इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आपको जब उसका नॉलेज नहीं है, आपको अब नहीं पता कि आप पर्सनालिटी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है आपके रिटन एग्ज़ाम पे करना है। तो रिटन में कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है कि आपकी 600 प्लस स्कोरिंग हो। तो जो जनरली मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने 11th-12th में बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, तो उनके लिए अगर मैथ्स में वो टारगेट करें कि 300 में से 250 नंबर लाना, सो इट वुड नॉट बी अ टिपिकल टास्क फॉर देम। ईजिली वो ला सकते हैं 250 नंबर तक। हाँ, अगर उसमें प्लस माइनस 10 से 12 नंबर हो जाते हैं तो वो चीज़ चलेगी। अब बात आती है आर्ट्स के स्टूडेंट की। अब आर्ट्स कॉमर्स वालों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अब उनके लिए मैथ्स एक बड़ा हर्डल बन जाता है। बट जैसे कि अभी हम आगे देखते हैं सिलेबस में कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, जैसे हुआ एल्जेब्रा, मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो अभी तक उन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ते आए थे उसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो है एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, 2D एंड 3D ज्योमेट्री हो गया। तो यहाँ से वो अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनके लिए ईजी रहे, और उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज़ 40%।
तो एटलीस्ट उतना तो स्कोर करना ही है। और जो मैथ्स है उसका एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं आता कि इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाए, तो उन्हें केवल टारगेट करना है कि कम से कम उनका उतने मार्क्स तो आएँ। फिर जब हम बात करते हैं दूसरा जो एग्ज़ाम है हमारा GAT का, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। जो पार्ट ए है वो है इंग्लिश का, जो 200 मार्क्स का होता है, और जो पार्ट बी है वो है जनरल नॉलेज, जिसके लिए 400 मार्क्स डिसाइड किए हैं। तो यदि देखा जाए इंग्लिश पार्ट, तो इंग्लिश आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश में इजीली हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर के कुछ रूल्स याद करेंगे तो आपको आ जाएंगे, तो बस आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश के प्रैक्टिस करने हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, आप RDA का इंग्लिश क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क अचीव कर पाएँ। देन जब बात आती है जनरल नॉलेज की, तो उसमें फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ 25%, और उसके बाद केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है। तो साइंस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर भी अगर वो स्कोर करता है तो 50% स्कोर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस से कर सकता है, बिकॉज उसके पास एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि उसने 11th-12th में हिस्ट्री उसकी छूट जाती है प्रैक्टिस से, ज्योग्राफी छूट जाती है, और करंट इवेंट पे नहीं ध्यान दे पाता है। तो हाँ, अब हमें जो अपने अंदर नई आदत अडॉप्ट करनी है वो है न्यूज़पेपर पढ़ने की। हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है ताकि जो भी करंट इवेंट्स हैं उससे हम अप टू डेट रहें। और अब बात करते हैं कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो सर बहुत बड़ी है, कैसे पढ़ेंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट है, इसको कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना फिजिक्स पे कमांड करना है। जो आप फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो सिंपली आपको बस वैल्यू पुट करनी होगी और आपका सीधा आंसर आएगा। तो इट वुड नॉट बी अ टफ टास्क फॉर यू गाइज। देन अगर बात करें केमिस्ट्री की, सेम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। जनरल साइंस जो होता है उसमें आपकी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बायोलॉजी से भी होंगे, वो आपके 10th बेस फिजिक्स से भी होंगे, 10th बेस केमिस्ट्री से भी होंगे। तो जनरल साइंस वाला पोर्शन एक आर्ट्स का भी बच्चा कवर कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है, और ऑब्वियस है कि साइंस मैथ्स का तो कर ही सकता है। और यदि किसी के पास PCM भी था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी उनके सब्जेक्ट में था, तो उसके लिए काफ़ी ईजी टास्क होगा। तो 50% तो मार्क्स यहीं से स्कोर कर लेते हैं। तो अपने अगर 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस से करें और इंग्लिश से करें, तो आपके कम से कम 300 से 350 मार्क्स तो आप यहाँ पर स्कोर कर ही सकते हो। मिनिमम 350 तो आप मानकर चलिए। अब आगे बात आती है कि हम इस स्कोर को बढ़ाएं कैसे। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको डेली एक हैबिट डेवलप करनी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो वो आपको हेल्प करेगा करंट इवेंट्स के बारे में जानकारी देने में। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, जो भी डिफेंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन कुछ आते हैं कि कौन सा शिप कमीशन हुआ या कौन सा टैंक डिकमीशन हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है। जो भी करंट पॉलिसीज़ हैं डिफेंस से रिलेटेड, आपको उन पे ध्यान देना है। और बाकी अब बात करते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे कवर करें। अब आप देखिएगा कोई भी मंथली मैगजीन उठा करके कि हिस्ट्री के अंदर या ज्योग्राफी, मैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करता हूँ, तो ज्योग्राफिकली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को नोट करना है। उनको नोट करके पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक्स को आपको अपनी ज्योग्राफी की बुक में, ज्योग्राफी के NCERT की बुक में चेक करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी करंट में घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे रिलेटेड आपकी ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। एंड फॉर हिस्ट्री आपको ज़्यादा फोकस करना है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पे। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आपको मेन फोकस करना है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट इवेंट्स पे, पर्टिकुलर फॉर साइंस स्टूडेंट्स। और जब बात आती है आर्ट्स कॉमर्स की, तो वो अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स एंड जनरल साइंस यहाँ पर अच्छा कमांड करके एक गुड स्कोर ला सकते हैं, और इंग्लिश उनके लिए भी हर्डल नहीं रहेगी। ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश, तो इंग्लिश बहुत बेसिक्स आती हैं, बेसिक ग्रामर होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, कहीं भी कुछ कसर नहीं छोड़नी है, तो आप इजीली इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आपको अब कुछ बुक्स रेफर कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आप NCERT मैथ्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हैं, रेफरेंस बुक ले सकते हैं, और हमारे RDA की ऑफिशियल वेबसाइट www.rashtriya-defense-academy.com, वहाँ से जो भी RDA के प्रैक्टिस सेट हैं आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट
इन अ मोर बेटर वे। तो अब यदि हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें जो इंग्लिश का बुक है वो पब्लिश बाय आरडी है, आप उसे डेफिनेटली ऑर्डर करिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एनसीईआरटी की क्लास 6 to 12 की जो भी ज्योग्राफी की बुक्स हैं आप वो सेक्शन देखिए, उसे पढ़िए। न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, और साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे तो आपको कमांड रखनी ही रखनी है। तो एस्पिरेंट्स, फिर हम जल्दी ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। जय हिंद।